तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारा बच्चों, आज इस क्लास में हमसे बात करने वाले हैं 10th उर्दू चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से सभी VVI सवाल को कवर करने वाले हैं, जो कि सीधे आप सभी के 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्यारा बच्चों, 2025 में जो आप सभी एग्जाम जो है प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो प्यारा बच्चों बस इसी से ही रहेगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। हाँ प्यारा बच्चों, आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारा बच्चों, ये चैप्टर नंबर 1 क्या है? हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बात करें तो कौन? शबनम कमाली है। तो प्यारा बच्चों, ऐसे से बच्चे हैं कि मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज है। प्यारे बच्चों, मारूजी सवालात किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शबनम कमाली की पैदाइश किस जिले में हुई? प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। इसी तरह से आप सभी को 4-4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों, शबनम कमाली की पैदाइश किस जिले में हुई? सीतामढ़ी जिले में हुई। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आप सभी को बिल्कुल नोट करना फटाफट, डी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमद के लघु माने क्या है? तो प्यारे बच्चों, हमद के जो लघु माने जो है क्या है? ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा, खुदा की तारीफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, बाबे फैज से दोनों जहान को क्या मिलता है? तो प्यारा बच्चों, बाबे फैज से दोनों जहान को रिस्क मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम बताइए। तो प्यारा बच्चों, शबनम कमाली का जो असल जो नाम था, उनका असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा नाम था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो प्यारा बच्चों, शबनम कमाली जो पैदा जो कहाँ पैदा हुए? ठीक है। हाँ, शबनम कमाली पोखरेरा सीतामढ़ी में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़्म खुदाए अज़्ज़ व जल किसने लिखी है? तो प्यारा बच्चों, ये आप सभी को मालूम होगा कि शबनम कमाली ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नज़्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? तो प्यारा बच्चों, नज़्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? ठीक। तो हाँ प्यारा बच्चों, नज़्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? औलिया किराम की तारीफ की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शबनम बेनवा का क्या मतलब है? तो प्यारे बच्चों, शबनम बेनवा का जो मतलब जो है क्या मतलब है? शबनम का, शबनम की खामोशी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सबकी हयात और मौत का ख्याल कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, सबकी हयात और मौत का ख्याल जो करता है कौन करता है? मौला करता है, अल्लाह तबारक व तआला सबकी मौत और हयातों का ख्याल करता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 1 से सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, भाभी जान, और जिसमें मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? सोहेल आजम आबादी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रुकिया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो प्यारे बच्चों, रुकिया भाभी का अख्तर से जो रिश्ता जो था, क्या रिश्ता था? देवर का रिश्ता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से सोहेल आजम आबादी का मजमुआ कौन है? तो प्यारे बच्चों, इनमें से सोहेल आजम आबादी का मजमुआ आदमी के रूप है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो प्यारे बच्चों, अख्तर जमीला नाम की एक लड़की थी, उनसे शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
सोहेल आजम आबादी की वफ़ात कब हुई? तो प्यारे बच्चों सोहेल आजम आबादी की वफ़ात 1980 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है सोहेल आजम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों सोहेल आजम आबादी की पैदाइश पटना में हुई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सोहेल आजम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। सोहेल आजम आबादी के एक नावल का नाम बेजर के पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है सोहेल आजम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? तो प्यारे बच्चों सोहेल आजम आबादी ने रोज़ाना साथी का अखबार निकाला। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है रुकिया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो प्यारे बच्चों रुकिया भाभी जो किरदार जो है किस अफसाने का किरदार है? ठीक, हाँ, तो रुकिया भाभी भाभी जान अफसाना का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सोहेल आजम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों सोहेल आजम आबादी के बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम मुजीबुर रहमान नाम था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सोहेल आजम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों सोहेल आजम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है सोहेल आजम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों सोहेल आजम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम चार चेहरे हैं। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं, फरार। जिसके मुसन्निफ की बात करें तो फिर कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल 2002 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उनका नाम है अजीम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है महमूद की अहलिया का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों महमूद की अहलिया का जो नाम था, उनकी अहलिया का नाम जुबैदा नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद थे? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू के उस्ताद थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जख्म के फूल किस शायर का शायरी मजमुआ है? तो प्यारे बच्चों जख्म के फूल डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का शायरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है फरार किस सनफ से ताल्लुक़ रखता है? तो प्यारे बच्चों फरार जो ताल्लुक़ रखता है किस सनफ से रखता है, ठीक है, हाँ, यह अफसाना से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फरार किस का अफसाना है? तो प्यारे बच्चों फरार जो अफसाना जो किसका अफसाना है, ठीक है, हाँ, फरार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो प्यारे बच्चों इनकी जो पैदाइश हुई किस शहर में पैदाइश हुई, ठीक है, हाँ, तो इनकी पैदाइश पटना शहर में हुई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दिलबास्तान आज़म आबाद से है? तो प्यारे बच्चों इनमें से सैयद मोहम्मद मोहसिन का ताल्लुक दिलबास्तान आज़म आबाद से है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सभी नोट कर लेना फटाफट बी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो प्यारे बच्चों ए में है तारीख, बी में है अदब, सी में नफ्सियात और डी में क्या सहाफत। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे।
क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है नौजवानी में डॉट 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 खाली जगह को पूर्ण करें। तो प्यारा बच्चों ये जगह जो खाली है यहाँ पर क्या सेट होगा कि मतलब ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ प्यारा बच्चों नौजवानी में झूठ और तमीज़, झूठ की तमीज़ मुश्किल से होती है, झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए नंबर यहाँ पर सेट हो जाएगा। झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। तो प्यारा बच्चों अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 है कटी हुई शाख। ये भी एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बात करें तो कौन, कमर जहां। क्वेश्चन नंबर 1 है कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है। तो प्यारा बच्चों देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही आ रहा है प्यारा बच्चों। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार्ट, टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है। तो प्यारा बच्चों ए में क्या दरभंगा, बी में मुजफ्फरपुर, सी में समस्तीपुर और डी में क्या भागलपुर। तो कमर जहां का ताल्लुक बिहार के समस्तीपुर जिले से है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जो आंसर होगा तो हाँ सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है कमर जहां की पैदाइश कब हुई। तो प्यारा बच्चों कमर जहां की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी, ठीक है, इनकी पैदाइश 1952 ईस्वी में हुई थी। प्यारा बच्चों कहीं अगर आप सभी को 1951 में देखने को मिले और 1952 नहीं रहेगा तो आप सभी को 1951 में टिक मानना है, ठीक है। हाँ, और प्यारा बच्चों 1951 और नहीं रहे, 1952 अगर रहे तो आप सभी को 1952 में टिक मानना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है कमर जहां के वालिद का क्या नाम है। तो कमर जहां के वालिद का जो नाम है उनके वालिद का नाम क्या है, ठीक है। हाँ, कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है निसाम में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। तो प्यारे बच्चों ए में निगार अजीम, बी में कमर जहां, सी में सोहेल अज़म और डी में क्या प्रेमचंद। निसाम में शामिल अफसाना कटी हुई शाख कमर जहां के अफसाना निगार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप सभी बी नंबर नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है कमर जहां के एक अफसानी मजमुआ का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों कमर जहां के एक अफसानी मजमुआ का नाम क्या है, चारागर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी को नोट करना है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है। तो इन चारों में से कमर जहां कौन सा अफसाना शामिल है आपके निसाब में, ठीक। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से ये कटी हुई शाख जो है ये कमर जहां का है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, तो प्यारे बच्चों अब चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं, ठीक। ये आशियाना है, ये भी एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बात करें तो कौन, निगार अजीम। क्वेश्चन पूछा हुआ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है निगार अजीम का असल नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों निगार अजीम का जो असल जो नाम था इनका असल नाम क्या था, ठीक है। हाँ, निगार अजीम का असल नाम मलिका महन निगार नाम था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था, ठीक। तो प्यारे बच्चों ए में है बेटा, बी में भाई, सी में है वालिद और डी में क्या दोस्त है, ठीक। अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था, बेटा था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का जो नाम जो है क्या नाम है, हाँ इक्स नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। तो प्यारे बच्चों ए में गहन, बी में है आँख मचोली, सी में है अनोखी मुस्कुराहट और डी में क्या चार चेहरे। निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम गहन है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी को नोट कर लेना है ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर
5 को देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था? तो अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या नाम था? ए में फरजाना, बी में इरफाना और सी में है क्या नजराना, डी में है क्या फरहाना। प्यारे बच्चों यहाँ पर डी होगा। ठीक, तो हाँ प्यारे बच्चों, अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या नाम था? ठीक है, हाँ तो उनकी बीवी का नाम इरफाना नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आशियाना किसकी तख्लीक है? तो प्यारे बच्चों आशियाना जो है किसकी तख्लीक है? ठीक, ए में कमर जहाँ, बी में निगार आजिम, सी में सैयद मोहम्मद मोहसिन और डी में क्या शकीला अख्तर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा आप सभी को। ठीक है, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। तो प्यारे बच्चों आशियाना किसकी तख्लीक है? आशियाना तख्लीक जो है किसकी तख्लीक है? निगार अजीम की तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? तो प्यारे बच्चों ए में आशियाना, बी में फरार, सी में क्या भाईजान और डी में क्या कटी हुई शाख। तो प्यारे बच्चों सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपसे वो नोट कर लेना फटाफट, ए नंबर, यानी कि आशियाना के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से निगार अजीम का कौन सा अफसाना है? ए में आशियाना, बी में फरार, सी में कटी हुई शाख और डी में क्या भाभी जान। तो प्यारे बच्चों निगार अजीम का कौन सा ऑप्शन आपके निसाब में शामिल है? आशियाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं? तो प्यारे बच्चों बरकत अली सिद्दीकी जो किरदार जो है किस अफसाना के किरदार हैं? ए में कटी हुई शाख, बी में आशियाना, सी में फरार और डी में क्या भाभी जान। तो प्यारे बच्चों बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 का प्यारे बच्चों बी आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसी तरह से आपसे भी 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। प्यारे बच्चों इससे बाहर आप सभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2025 के बोर्ड एग्जाम में बस ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्यारे बच्चों अब क्लास को समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।